तो भगवान उसको आप क्या देते हैं? बोले मैं बहुत कुछ देता हूँ। तो धन देते हैं, जन देते हैं। बोले ये सब कुछ नहीं, मैं क्या दे, इस प्रकार जो प्रीति पूर्वक मेरे को भजन करते हैं उनको मैं क्या देता हूँ? भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं उन निरंतर जो इस प्रकार मेरे में मन लगाने वाले, निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुई जो है, और प्रेम पूर्वक जो मेरे भजने वाले भक्त हैं, निरंतर मेरे में उनकी लगन लगी है ध्यान, और वो प्रेम से मेरा भजन करते हैं, मतलब याद करते हैं, चर्चा करते हैं। भजन है, अपना जीवन अर्पण कर, यही भजन है। वह है मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। तो बुद्धि तो बहुत प्रकार की होती है, पढ़ाई की, लिखाई की, मार की, काट की, चोरी की, इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगती है। भगवान कहते नहीं, बुद्धि नहीं देता हूं। बुद्धि तो सबको दिए भगवान, बुद्धि योग देता हूं। ज्ञान, तत्व ज्ञान रूप जो बुद्धि है, मेरी तत्व को जानने वाली जो बुद्धि है वो देता हूं। फिर उस बुद्धि के द्वारा वो मेरे को प्राप्त होते हैं, वो बुद्धि देता हूं कि जिस बुद्धि के द्वारा वो मेरे को प्राप्त हो जाए, वो बुद्धि देता हूं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भासता। उनके ऊपर मैं बहुत अनुग्रह करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य के जीवन में अज्ञानता का अंधकार है, अविद्या का, अज्ञानता का अंधकार है। तो उनके अंतःकरण में मैं स्वयं ही स्थित हो जाता हूँ, और मैं हूँ ज्ञान स्वरूप, प्रकाश। ज्ञान का नाम प्रकाश है। तो उनके अंतःकरण में स्थित हुआ, क्यों? वो मेरे में लगे रहते हैं, तो उनके अंतःकरण में तो मैं विराजमान रहता हूँ। तो उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो खाली मेरे से प्रेम करते हैं। तो मैं स्वयं ही उनके हृदय में स्थित होकर के आत्मस्थ, आत्मा रूप है ना, आत्मा ही भगवान सबके अंदर है, लेकिन उसका उनको अनुभव हो जाता है। तो मैं उनके अंतःकरण में स्थित आत्मभावस्थ स्वयं ही उनके जो अज्ञानता का अंधकार है भीतर, उसको तत्व ज्ञान का प्रकाश करके, दीपक जला करके उसकी अज्ञानता को नष्ट कर देता हूं। मैं स्वयं ही भीतर बैठ करके अज्ञानता के अंधकार को और ज्ञान का दीपक जला करके मैं स्वयं ही उसके अंधकार को नष्ट कर देता हूं। तो ज्ञान मनुष्य को करना नहीं पड़ता। ज्ञान क्या करेगा? वो जो भीतर परमात्मा बैठा हुआ है उसे प्रीति होती जाएगी, तो वो अज्ञान अंधकार अपने आप स्वयं ही मिटता जाएगा, और भगवान ही मिटाते हैं। कितनी बड़ी कृपा, मैं स्वयं ही ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। जैसे कल डोगरे महाराज बता रहे थे कि जो उनको स्मरण करता हुआ सुनता है, तो भगवान स्वयं ही बैठ के बताते हैं इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये। और जो उनको स्मरण करते हुए बोलता है, तो भगवान बैठ करके कहते रहते हैं ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। वो भगवान स्वयं ही कहते हैं कि एक तरफ वो लाउड स्पीकर होकर के बोल रहे हैं, एक तरफ टेप रिकॉर्डर होकर के टेप कर रहे हैं, है दोनों वही। ये यंत्र है शरीर, एक यंत्र है उधर शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, दोनों है। तो भगवान ही समझाते हैं। अब गीता के श्लोक जो हैं, रामायण की चौपाइयां जो हैं, ये सब मंत्र हैं। इनको ये स्वयं ही अपना अर्थ समझाते हैं। ये चीज इसका मैं अनुभव अच्छी तरह से कर रही, स्वयं अपना अर्थ समझाते हैं। तो भगवान की कहते हैं उनके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ। उनके अनुग्रह करने के लिए ही मैं उनके अंतःकरण में बैठा हुआ, और उनके अज्ञानता का अंधकार है उसको ज्ञान का दीपक जला करके नष्ट कर देता हूँ। भक्त पर ही कृपा। जो ज्ञानी है ना, उनको खुद करना पड़ता है। अब भक्त को खुद नहीं करना पड़ता। भक्त के अंदर
के पास अपनी क्रिया कुछ है ही नहीं, कर्तृत्व तो कुछ नहीं है, भक्त अपना कर्तृत्व तो कुछ नहीं मानता।